नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण खबरें। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर नए आंकड़े बताते हैं कि कृषि, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर तीनों में संतुलित वृद्धि दिखाई दे रही है। हालांकि महंगाई और बेरोजगारी अभी भी बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। सरकार का दावा है कि लगातार रिफॉर्म्स, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और डिजिटल इकोनॉमी की वजह से ग्रोथ रेट मजबूत है। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जीडीपी नंबर अच्छे होने के बाद भी आम आदमी की जेब हल्की क्यों महसूस हो रही है। रोजगार के मोर्चे पर स्टार्टअप, एमएसएमई और सरकारी भर्तियों से कुछ राहत मिल सकती है, बशर्ते ये योजनाएं समय पर और पारदर्शी तरीके से लागू हों। अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के तेल सेक्टर पर कब्जा और ब्लॉकेड की खबरों ने ग्लोबल मार्केट में हलचल मचा दी है, जिसका सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर दिख सकता है। अगर तेल सप्लाई में खलल बढ़ता है तो भारत जैसे इंपोर्ट डिपेंडेंट देशों के लिए पेट्रोल, डीजल और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ने का खतरा रहेगा, जो आगे चलकर महंगाई को और ऊपर धकेल सकता है। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि वह ऊर्जा सुरक्षा, वैकल्पिक स्रोत और सब्सिडी के बीच बैलेंस कैसे बनाए। निवेशकों के लिए भी यह समय सतर्क रहकर फैसले करने का है। भारतीय शेयर बाजार आज मिले जुले रुख के साथ खुलने की संभावना में है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भू राजनीतिक तनाव और घरेलू स्तर पर महंगाई के आंकड़ों ने निवेशकों को थोड़ा सतर्क कर दिया है। बैंकिंग, आईटी और ऑटो सेक्टर में चुनिंदा स्टॉक्स पर खरीदारी दिख सकती है, जबकि एफएमसीजी और मेटल में प्रॉफिट बुकिंग की आशंका जताई जा रही है। छोटे निवेशकों के लिए यह समय ब्लाइंड रिस्क लेने से ज्यादा क्वालिटी कंपनियों में एसआईपी या लंबी अवधि के नजरिए से निवेश करने का माना जा रहा है। एनालिस्ट लगातार सलाह दे रहे हैं कि न्यूज बेस्ड वॉलेटिलिटी के चक्कर में घबराकर निर्णय न लें। कई राज्यों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और मैन्युफैक्चरिंग हब विकसित करने के लिए नए प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं, ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़े, माइग्रेशन का दबाव कम हो। सरकार चाहती है कि ग्लोबल कंपनियां China+1 स्ट्रैटेजी के तहत भारत में अधिक से अधिक निवेश करें और यहां से प्रोडक्शन पूरे विश्व में भेजा जाए। अगर ये योजनाएं जमीन पर सही तरह उतरती हैं तो युवाओं के लिए स्किल बेस्ड जॉब्स, अप्रेंटिसशिप और स्टार्टअप साझेदारी जैसे कई नए दरवाजे खुल सकते हैं। डिजिटल पेमेंट्स, यूपीआई और फिनटेक सेक्टर में भारत लगातार नया रिकॉर्ड बना रहा है, लेकिन इसके साथ फ्रॉड और डेटा प्राइवेसी की चिंताएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। एक तरफ दुनिया भारत की पेमेंट टेक्नोलॉजी मॉडल की तारीफ कर रही है, तो दूसरी तरफ आम यूजर्स रोज नई ठगी की घटनाओं का सामना कर रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर रेगुलेशन, सिक्योरिटी और यूजर अवेयरनेस पर एक साथ जोर न दिया गया तो भरोसे की कमी इस ग्रोथ स्टोरी को धीमा कर सकती है। आने वाले समय में डिजिटल करेंसी और सेंट्रल बैंक डिजिटल टोकन पर भी बहस तेज होने वाली है। वेनेजुएला पर अमेरिकी सैन्य अभियान और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी ने पूरी दुनिया में राजनीतिक हलचल मचा दी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में कई देशों ने इस कार्रवाई पर नाराजगी जताई और इसे संप्रभुता के उल्लंघन के तौर पर देखा है। दूसरी ओर अमेरिका का तर्क है कि यह कदम लोकतंत्र और मानवाधिकार बहाली के लिए उठाया गया है। सड़कों पर हजारों लोग फ्री आवर प्रेसिडेंट के नारे लगाकर विरोध कर रहे हैं, जिससे लैटिन अमेरिका में अस्थिरता और बढ़ सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध में एक बार फिर तनाव बढ़ा है, क्योंकि नई मिसाइल और ड्रोन हमलों की खबरें सामने आई हैं, जिनमें आम नागरिकों की जान गई है। यूरोपीय देशों ने इस हमले की निंदा करते हुए रूस पर और सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात कही है, जबकि रूस इसे अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी सैन्य कार्रवाई बता रहा है। लंबे समय से चल रहे इस संघर्ष का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और खाद्य सप्लाई पर पहले ही दिख चुका है, और अब शांति की उम्मीदें और कमजोर होती दिख रही हैं। इजराइल और गाजा को लेकर हालात फिर से गंभीर हो रहे हैं, क्योंकि नई रिपोर्ट्स में 2 और फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत की खबरें हैं और कई मानवीय संगठनों पर पाबंदी लगाने की योजनाएं सामने आई हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इजराइल से अपील की है कि वह राहत कार्य कर रही एजेंसियों पर लगे प्रतिबंध हटाए, ताकि जमीन पर फंसे आम लोगों तक दवाई, पानी और भोजन पहुंच सके। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब दबाव बढ़ा रहा है कि दोनों पक्ष कम से कम मानवीय मुद्दों पर तो तुरंत कदम उठाएं। बांग्लादेश ने 2026 के राष्ट्रीय चुनाव में पहली बार पोस्टल बैलेट सिस्टम लागू करने का फैसला किया है, ताकि दूर दराज के क्षेत्रों और विशेष परिस्थितियों में फंसे मतदाता भी आसानी से वोट डाल सके। चुनावी सुधार के इस कदम की देश विदेश में चर्चा हो रही है, क्योंकि इससे पारदर्शिता और भागीदारी दोनों बढ़ सकती है, लेकिन साथ ही इसके दुरुपयोग और सुरक्षा को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं।
चुनाव आयोग पर अब जिम्मेदारी होगी कि वह टेक्नोलॉजी और सिस्टम को इतना मजबूत बनाए कि नतीजों पर किसी तरह का शक न रहे। खाड़ी देशों में भी कूटनीतिक हलचल जारी है, जहां एक तरफ यूएई के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के 20 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम हुआ, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए लोगों को दी जाने वाली सब्सिडी में बड़ी बढ़ोतरी की है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इस क्षेत्र की राजनीतिक स्थिरता और ऊर्जा नीतियां आने वाले सालों में दुनिया की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डालेंगी। ऐसे समय में भारत जैसे देशों के लिए बैलेंस्ड कूटनीति बेहद अहम हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं आपकी कौन सी खबर सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली लगी।